back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि नेक्स्ट 7 डेज में आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। एंड डेफिनेटली ये जो रीडिंग है ये बिल्कुल और बिल्कुल टाइमलेस है और जनरल प्रेडिक्शन है। ओके, सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम में मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ और एंजल नंबर्स के लिए जैसा आप लोग बोल रहे थे, मैंने कई एंजल नंबर्स के पोस्ट अपलोड किए हैं जब भी मैंने देखा इंस्टाग्राम में। अभी मैं यूट्यूब जो स्टोरीज़ है उसमें अपडेट कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस रहता है एंजल नंबर्स को लेके, तो वहाँ पे आपका डाउट्स जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, सो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे क्लेम करें इस रीडिंग को, ताकि और ये भी लिख सकते हैं आप कि यूनिवर्स डू द बेस्ट इन एवरीवन्स लाइफ, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी वो रिटर्न हो। आज हम ये न्यू डेक का यूज़ करेंगे ताकि आपको बेटर से बेटर गाइडेंस मैं दे सकूं। और दूसरा चीज़ है, मैं हमेशा ही न्यू डेक्स का यूज़ करती हूँ ताकि आपको मैं क्लैरिटी दे पाऊँ। तो देखते हैं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है एंड फॉर ऑल साइंस। ठीक है, इसको हम बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं आपकी जो सिचुएशन है वो किस तरह से है। इस डेक से हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज में क्या होने वाला है। We do have the door to personal healing and happiness, caring connections, third chakra archangel Samuel. We do have the temple path. ठीक है, attachment and contract। ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 10 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। 7, 5, 10, 12, 37, 14, 34 एंड 12 एंड 5 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली 5। ठीक है, किसी का हो सकता है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ 5th, 23rd, 14th इस तरह से हो सकता है। किसी का एज हो सकता है 23 ईयर्स ऑफ एज या 32 इस तरह से। ना बेसिकली अगर हम आपके करंट सिचुएशन को देखें, आपकी ज़िंदगी में जो दुख है, ठीक है, और आपकी ज़िंदगी में जो कष्ट है, उससे आप डेफिनेटली यू वांट टू मूव आउट फ्रॉम दैट जोन। आप चाहते हो ऐसा कोई कनेक्शन स्पेसिफिकली आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ। मुझे यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ महसूस हो रहा है। इधर तो आप अपने सोलमेट की करीब जाना चाहते हैं बहुत ही जल्द। मे बी यू आर स्टिल अटैच्ड विद योर पार्टनर, यू आर स्टिल इन दैट डार्क एनर्जी। ये जो अंधेरा है ये भी अभी भी आपके जीवन में एक अहम हिस्सा बन के रह गया है। ठीक है, ज़िंदगी में ऐसा अंधेरा आपके अहम हिस्सा बनने नहीं चाहिए, बट वो अभी भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि डेफिनेटली देयर कैन बी यू कैन से लॉस इन रिलेशनशिप, या हो सकता है डिवोर्स या सेपरेशन, व्हाटएवर, या मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है आपके साथ आपके पार्टनर का, लेकिन आप अभी भी उनके साथ, ठीक है, कनेक्टेड हो, यू आर स्टिल अटैच्ड। ओके, एंड आपको ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन जो है कन्फेस नहीं कर रहे फीलिंग्स को, एंड डेफिनेटली आप मानते हो कि ये सब चीज़ कर्म के वजह से हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक, ठीक है, आप हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि दिव्य शक्ति वही शक्ति है जो ये सारे चीज़ को हील कर सकता है, रिकवर कर सकता है आपके पोजीशंस को। कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अक्सर मंदिर पे जाया करते हो, या मस्जिद पे, या जो भी है स्पिरिचुअल प्लेसेस है, या आपने शायद प्लान भी बनाया है कि ठीक है, अगर इस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे यूनिवर्सल गाइडेंस या मंदिर में जाना है, वहाँ पे बैठना है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आप सोचते हो कि ठीक है वहाँ पे हम जाके कीर्तन करें या सुने, अच्छे अच्छे वर्ड्स या अच्छे अच्छे प्रवचन सुने,
ऑलराइट, तो यू फील लाइक दैट हीलिंग इज़ द ओनली वे, ठीक है, टू गेट क्लोज टू योर सोलमेट। या हो सकता है आपके फाइनेंशियल पोजीशन में भी काफ़ी ज़्यादा अप डाउन है, करियर में भी अप डाउन है, तो वो सिर्फ सॉल्व हो सकता है। मे बी लीगल केसेस है जो शायद आपने किया भी नहीं होगा, लेकिन आपके ऊपर किसी ने इल्ज़ाम दे दिया, ठीक है, तो उस तरह से आप सब कुछ चीज़ सॉल्व करना चाहते हो, बट यू वांट प्रॉपर गाइडेंस इन योर लाइफ। आप गाइडेंस भी चाहते हो और आप चाहते हो एक अच्छा सा काउंसलर मिले या अच्छा सा ऐसे इंसान मिले जो आपको गाइड कर पाए एटलीस्ट, ठीक है। और आप चाहते हो ये अंधेरा नहीं, ये रोशनी जो है आपकी ज़िंदगी में, यू वांट टू क्लाइंब द स्टेयर्स टुवर्ड्स लाइट। आप जाना चाहते हो ये जो नेचर है, आप इसके साथ घुल मिलना चाहते हो, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है, कुछ ऑब्स्टकल्स है अभी भी करेंटली जो आप महसूस कर रहे हो। होके भी बिखर जाता है, होता है कुछ समय के लिए फिर बिखर जाता है। अच्छे मुहूर्त जो है वो आते तो है, शुभ मुहूर्त वो आते तो है, लेकिन फिर गायब हो जाते हैं, और उस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होते हो बिकॉज यू आर एक्सट्रीमली एन इमोशनल पर्सन। आपको ये भी लगता है कभी कभी कि डिफ़िकल्ट जो समय है ये चला जाएगा या नहीं जाएगा, अनसर्टेनिटी है। और दूसरा चीज़ है आप किसी मैसेज के लिए वेट कर रहे हो, या स्टिल वेटिंग फॉर अ मैसेज और अ कॉल और एन ऑफर लेटर और समथिंग। मे बी उन्होंने भी उनके साइड से कंफर्म कर दिया है, मे बी कोई कंपनी में आपने अप्लाई किया था तो शायद उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि दैट यू आर सिलेक्टेड, पर शायद वहाँ से कोई ऑफर लेटर नहीं आ रहा है। मतलब लेटर आपके पास पहुँचना चाहिए, कन्फर्मेशन होने चाहिए, तब ना जाके आप ज्वाइन करोगे, तो वो नहीं हो रहा है। यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट बिकॉज आपको लग रहा है कि स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, उस तरह से। अभी हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट 7 days के अंदर क्या होने वाला है, ओके, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। सो बेस्ट ऑफ लक, स्टे पॉजिटिव। सो नेक्स्ट 7 days में मुझे लग रहा है कुछ ही दिनों में ना आप कोई ऐसे जगह पे विज़िट करोगे जहाँ पे ना मे बी इट इज़ पॉसिबल कि वहाँ पे हो सकता है कि वो रिवर साइड हो, या वो कोई पहाड़ी इलाका हो, या आप करेंटली रहते भी हो उस जगह पे, या जंगल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन विद इन नेक्स्ट 7 days। नेक्स्ट 7 days के अंदर क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, ओके। ये आ गया एक कार्ड, ओके। सो नेक्स्ट 7 days के अंदर क्या होने वाला है, व्हाट्स गोइंग टू हैपन। Okay, so this is a page of swords, this is a 4 of swords, okay, 5 of swords, 10 of pentacles, यहाँ पे रख देते हैं वरना लाइट आ रहा है आप देख नहीं पाओगे। 7 of swords, Nine of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, एम्परर, फाइनली एम्परर भी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, ओके, वेरी गुड। इस 2 कार्ड को भी हम लेंगे। एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि आपके हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। एयर साइंस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, और फायर साइन में से है एरीज, बाकी भी हम देखेंगे, डोंट वरी। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी था। इतना मैं इन्वॉल्व हो गई थी रीडिंग में कि मैं आपको बता नहीं पाई, ठीक है। तो देखो ऐसे कलेक्टिव रीडिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे। 7, 10, 9, 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से 5 and 4 and 5 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 22, 13, ओके, 31, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 31, किसी का एज हो सकता है। नाउ काफ़ी ज़्यादा देखो आने वाले नेक्स्ट 7 days में, देखो जो सच्चाई है, जो हकीकत है, मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप अपने प्रोफेशन को देखें, ठीक है, आपके जो एक करियर लाइफ है उसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है। जो लेवल पे आप पहुंचना चाहते थे, देखो फॉर एग्जांपल किसी का ऐसा है कि आप अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनको आप कमांड में लेके आना चाहते हो,
आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली यू विल अचीव दैट नेम, फेम, रेपुटेशन आप हासिल करोगे। ये आपके बॉस जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी जो करियर लाइफ में जो भी चैलेंजेस है वो भी समाधान होंगे। फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा नज़र में आ रहा है। अगर आपने कई जगह से लोन लिया है, डेब्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा उधार हो चुका है, ठीक है, और आपको अचानक, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड सोर्स ऑफ इनकम आपको मिल सकता है, या प्रॉफिट ऑटोमेटिकली जनरेट हो सकता है। अगर आप व्यवसाय कर रहे हो तो वहाँ पे प्रॉफिट कमाना आपके यहाँ पे लिखा गया है। इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, फिर भी मैं बोल रही हूँ काफ़ी ज़्यादा सॉलिड, स्टेबल, ठीक है, आप रिटर्न आपको मिलेगा। शायद बहुत साल पहले आपने इन्वेस्ट किया था, अभी देखोगे रिटर्न सबको मिल रहा है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली आई डू फाइंड कि यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है प्रॉपर्टीज़ का, यहाँ पे फैमिली में शायद इस तरह से बंटवारा हो रहा है कि आपके हिस्से में बहुत अच्छा भाग आ रहा है, ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके नाम पे जायदाद ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो आप उसको यूज़ करके अपने बिजनेस पे, या आप अपने करियर में, या कुछ स्टार्टअप आप कर रहे हो जहाँ पे फैमिली भी इन्वॉल्व है वहाँ पे, ठीक है, एक फैमिली बिजनेस में आप इन्वॉल्व हो, और वहाँ पे भी आपके पार्टनर भी हो सकते हैं कि वहाँ से आप देख रहे हो बहुत ही अच्छा ग्रोथ हो रहा है। कुछ लोगों के लिए रेनोवेशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रीमॉडलिंग कर रहे हो, आप अपने पुराने फर्नीचर्स आप हटा रहे हो, क्योंकि हो सकता है शादी ब्याह फिक्स हो रहा है आपका, ठीक है, हो सकता है अरेंज मैरिज हो रहा है आपका, एंड डेफिनेटली यू आर, ठीक है, यू आर रेनोवेटिंग योर हाउस, यू आर रीमॉडलिंग योर हाउस। कहीं ना कहीं पे ऐसे भी कर सकते हैं आप कि नहीं, मुझे अभी इस घर का लुक चेंज करना है थोड़ा सा, इस तरह से मिलजुल के यहाँ पे मुझे दिख रहा है। दूसरी चीज़ है कि येस, यू विल बी एट द बेस्ट, ठीक है, अगर आप फाइनेंशियल फील्ड में काम कर रहे हो, मे बी इन द बैंक, ओके, या कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, या मनी जहाँ पे एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे दिख रहा है फॉरेन मनी भी आपके पास आ सकता है, ठीक है। जो लोग में बी यू आर रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ फॉरेन कनेक्शंस, या हो सकता है कि आप लोग मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हो, अगर आप ऐसे कंपनी के साथ जुड़े हुए हो जिसका मल्टीनेशनल ब्रांचेस है, सो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू गेट सम मनी, ठीक है। जो रिकवरी आपका होना था, ठीक है, वो हो जाएगा। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज नेक्स्ट 7 डेज में आपका हो सकता है ऐसा कि आपके घर में अगर कोई बच्चा आने वाला है तो हो सकता है उसका नॉर्मल डिलीवरी ना हो के सिजेरियन बेबी हो, आपके घर परिवार में से किसी का हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके वाइफ या आप अगर फीमेल है तो आपका, नो, आपके घर में इस तरह से एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यस, कोई आपके बारे में, मतलब कोई आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज तक हेविली आपके जो प्रोफाइल है उसको स्पाई तो करेगा, लेकिन वो अपना फीलिंग्स जो है जाहिर नहीं करेगा, ये मैं आपको बता देती हूँ। चाहे आप जितना भी कोशिश कर लो, ये इंसान जो है अपना फीलिंग्स जो है हाइड करके रखेंगे, और अगर आप इनके साथ बात करने जाते हो तो आपसे झगड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशंस आप खुद क्रिएट करने मत जाना, ठीक है, बहस करने मत जाना। यहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है अपने ऊपर, ठीक है, ना कि कौन क्या कह रहा है उसके ऊपर। यहाँ पे मुझे लग रहा है आप अपने बॉस से भी, कलीग से भी, जहाँ पे भी काम कर रहे हो, अपने बिजनेस क्लाइंट से भी, पार्टनर से भी थोड़ा सा संभाल के रहना, ठीक है। हो सकता है आपने कुछ स्टेटमेंट दे दिया और वहाँ से अननेसेसरी डिबेट, अननेसेसरी इश्यूज क्रिएट हुए, क्योंकि आपके पीछे, ठीक है, बहुत सारे जेलस मेंबर्स हैं जो आपको शायद नोटिस कर रहे हैं, तो शायद वो क्रिएट करे कोई नॉनसेंस सिचुएशंस, सो यू हैव टू अवॉइड, ठीक है, गिविंग स्टेटमेंट्स जो ऐसा ना हो कि स्ट्रेट फॉरवर्डली आपने बात कर दिया और वो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग गया क्योंकि आपने सच बताया, और सच बताने से किसी को भी बुरा लग सकता है, ठीक है, वो कड़वा होता है। तो वहाँ पे कोई तो तलवार लेके आपके पास आएगा नहीं अभी, राइट, अभी तो युद्ध नहीं हो रहा है यहाँ पे, बट डेफिनेटली आपको अपोज करने वाला है। नेक्स्ट 7 डेज तक थोड़ा सा आप, मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है।
हो सकता है कि आपका नींद रात में कम आए और सुबह सुबह ज़्यादा हो, तो यू शुड टेक रेस्ट और अननेसेसरी इश्यूज से दूर रहिए। थोड़ा सा मेंटल रेस्ट के ऊपर, ठीक है, अपने शरीर के, ठीक है, स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा सा नज़र दीजिए, वरना आपके जो हेल्थ इश्यूज है वो इम्प्रूव नहीं होंगे अगर आप मेंटली डिस्टर्बेंसेस फेस कर रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन, ठीक है, वो आपको नोटिस कर रहे हैं दूर से कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या है, लेकिन वो कन्फेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बट धीरे धीरे मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी जो ओवरऑल कंडीशन है वो इम्प्रूव होते जा रहा है, ठीक है। एंड कुछ रहस्य आपके सामने आ सकता है नेक्स्ट 7 डेज में, जिससे आप स्पष्टता से देख पाओगे कि आगे क्या होगा। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं गाइडेंस। सो व्हाट्स कमिंग फॉर यू विद इन द नेक्स्ट 7 डेज। अपने हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। नींद आपकी कम आ सकती है ड्यू टू रेस्टलेस कंडीशन। आप शायद कोई इशू लेके बॉदर्ड हो अभी भी। नेक्स्ट 7 डेज में ऐसा एनर्जी आप खुद कंट्रोल कर सकते हो। डोंट फोकस ऑन अननेसेसरी मैटर्स। वो एक टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम होता है, ठीक है, जिसके वजह से वो होता है। सो डोंट डू दैट, ठीक है। ऑलराइट, अच्छे बच्चे हो, अच्छे बच्चे के जैसे ही आप लोग रहोगे। ऑफ कोर्स गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, सक्सेस एक्सपेंड्स इन योर लाइफ। जब मैं रिसेंटली टर्किश कॉफ़ी प्रेडिक्शन भी किया था, ये कार्ड आया था, तो जीत आपको तो हासिल होगा। किसी किसी का ब्लॉक सिचुएशन अनब्लॉक्ड हो सकता है, न्यू जॉब आ सकता है, आप किसी के दिल में अपना जगह बना सकते हो, इम्प्रेशन क्रिएट करवा सकते हो, एंड डेफिनेटली आप अपने रास्ते मतलब चलोगे एंड डेफिनेटली विल रीच द सन। नेम, फेम, पॉपुलैरिटी हो सकता है आपका। फाइंडिंग सेंचुरी, ये कार्ड भी आया था। अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ट्रबलसम है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा और अपने अंदर वो सुख आपको महसूस करना पड़ेगा, ठीक है। वाओ, क्लेंजिंग वाटर्स, प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। मैंने ये भी बताया था कि वाटर इज़ द बेस्ट क्लेंजिंग मटेरियल, ठीक है। कहीं ना कहीं पे स्विमिंग करना या ज़्यादा से ज़्यादा शावर लेना, पानी से नहाना, ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल सॉल्ट डाल के, ठीक है, थोड़ा सा फ्रैगनेंस अरोमेटिक कैंडल्स सामने रख के अगर है तो रात के सोने से पहले पूरी तरह से अपने बॉडी को क्लेंस करके सो जाना, ठीक है। और दूसरा चीज़ है, वाटर इज़ द मोस्ट यू कैन से डिटॉक्सिफिकेशन एलिमेंट। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना भी चाहिए, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि जितना भी पानी आप पी रहे हो उससे आपके चक्रस भी हील होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, एंड क्योंकि देखो शरीर का जो गर्मी है, ठीक है, वो निकल जाता है, डाइजेशन प्रोसेस इम्प्रूव होते हैं। दूसरा है अपने आप को आप हाइड्रेट रखते हो, एंड बाकी जो चीज़ है वो है कि जितना आप अपने बॉडी को कूल रखोगे, ठीक है, उतना आप फोकस कर पाओगे पॉजिटिव मैटर्स में। सो यू नीड टू क्लेंस योर सेल्फ, अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू क्लेंस योर ऑरा। आपके ऑरा भी क्लीन आप करो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डे, ग्रेट एडवेंचर, किसी किसी का यहाँ पे जर्नी है, ठीक है। यहाँ पे मुझे इस तरह से लग रहा है इट्स लाइक द 6 ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी, कि आप कुछ लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। सम ऑफ यू आर फ्रॉम साउदर्न पार्ट ऑफ दिस कंट्री, जहाँ पे स्नेक बोट्स यूज होते हैं। मे बी केरला, तमिलनाडु, साउदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, या मैं आपके पार्टनर या आप एम्प्लॉयड हो कोई क्रूज लाइन पे, या हो सकता है कि शिप रिलेटेड समथिंग इज देयर, ठीक है। और तो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है टीम वर्क आपके लिए आ रहा है। हो सकता है आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया जाए कि आप हैंडल करो, जिस तरह से एम्पर है यहाँ पे आपको दिया जाए कि आप लीड कर रहे हो। आप ऐसा भी है कि आप लोगों को पीछे छोड़ रहे हो और आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो, मतलब कंपटीशन को मात दे रहे हो आप, ठीक है। यू आर इन चार्ज, यू आर बिकमिंग इन ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आपके जो पॉजिटिव साइड है वो भी निखर के लोगों के सामने आ रहे हैं। लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, भाई ये इंसान जो है बहुत बढ़िया, इसके अंदर तो है काफ़ी ज़्यादा टैलेंट, ठीक है। गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। देखो जितना भी लोग, सेलिब्रिटीज़ हो, हम लोग हो, कोई भी हो, जितना भी वो सक्सेस लेवल अचीव करे, लेकिन हमें ना अपने जो रूट्स है वो हमें भूलने नहीं चाहिए। कहाँ से हम बिलोंग करते हैं,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल से एग्जाम्पल देना प्रेफर करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल समवन मे बी सेटल्ड ओके इन एनी कंट्री, लाइक फॉर एग्जाम्पल हो सकता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और इंडियन हैं वो, और वहाँ पे जा रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, मेरे स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पे जाके सेटल हो गए। लेकिन अभी तक मैंने उनको देखा है, उनके घर में अभी भी राइट इंडियन कस्टम्स फॉलो हो रहे हैं, सब कुछ। अलॉन्ग विद दैट वो फॉरेन कल्चर भी ले रहे हैं। तो हमें जहाँ से हम आए हैं उस चीज़ को हमें भूलना नहीं चाहिए। दाल चावल और सब्ज़ी हाथ से खाना, या हाथ से खाना कोई ऐसा बेवकूफ़ी नहीं है। 5 स्टार होटल्स में भी जाके खा सकते हैं हम हाथ से, क्योंकि वो हम क्या है, वो हम इंडियन हैं। या कोई भी कंट्री में जहाँ पे हाथ से खाया जाता है, वो शर्म की बात नहीं है दैट यू हैव टू यूज़ अ स्पून और अ फॉर्क। आपके सिंप्लिसिटी जो है वही लोगों को अच्छा लगता है। सिंपल एंड क्यूट थिंग्स विल रूल द वर्ल्ड वन डे। सिंपल बने है, हो सकता है आपके पास काफ़ी पैसा, रेपुटेशन, नेम, फेम, लेकिन सिंप्लिसिटी जो है वही है स्पिरिचुअलिटी। समझ में आ रहा है ना? चाहे बहुत कुछ हमारे पास आ जाए, लेकिन हमें अपना जो रूट है वो भूलना नहीं चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी आर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक लेडी जो है वो साड़ी में भी सुंदर है, बहुत सुंदर, और वो वेस्टर्न वेयर में भी सुंदर है। लेकिन वेस्टर्न वेयर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग, इसलिए बोल के वो वेस्टर्न वेयर ही पहनेंगे और साड़ी नहीं पहनेंगे, वो कोई बात नहीं हुआ। गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स, उसमें भी आप बहुत अच्छा रह सकते हो। एंड यू शुड, इस तरह से ना आपके लाइफ में स्टेबिलिटी परमानेंटली रहेगा कि जब आप सारे कल्चर को, सारे धर्म को एक्सेप्ट कर रहे हो और अपना मान रहे हो, और बेस्ट चीज़ें उस धर्म में, उस जात में, उस कंट्री में, उस जगह से आप ले रहे हो। मैं जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, यू कैन लिसन और यू मे नॉट। मैं जहीं कहीं पे भी हूँ, चाहे मैं गुरुद्वारा विजिट की हूँ, चाहे मैं मस्जिद विजिट की हूँ, चाहे मैं चर्च में गई हूँ काफ़ी बार, ठीक है, मंदिर में जाते, जो बेस्ट होता है ना वो मैं वहाँ से कैप्चर करती हूँ। उनके बिहेवियर्स नोटिस करती हूँ मैं, और वो बनने की मैं कोशिश करती हूँ। जो बेस्ट होता है उस चीज़ को मैं नोटिस कर लेती हूँ। जो कल्चर होता है मैं वहाँ का बेस्ट चीज़ से नोटिस करती हूँ, ठीक है। हर एक कल्चर, हर एक धर्म का बेस्ट चीज़ है ही है। आप फाइंड आउट करके देखो, हर एक जगह पे है। वो हमारा नज़रिया है जो हम ऐसा बोलते हैं, नो 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 वी आर द बेस्ट। नो, एवरीवन इज़ द बेस्ट। सब लोग अच्छे हैं, क्यों नहीं? ऐसा क्यों होगा? सब लोग थोड़ी ना ऐसे, सब लोग अच्छे हैं, ठीक है। इसलिए ऐसा बोलता है, वी आर द, इसलिए बोला जाता है ना, द वर्ल्ड इज़ वन, द वर्ल्ड इज़ आवर फैमिली, वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज़ आवर फैमिली, राइट। सो ऑफ कोर्स नेक्स्ट 7 डेज में आपको भूलना नहीं चाहिए, चाहे आपको पोजीशन दे दे, ठीक है, चाहे आपके पास कुछ भी सिचुएशंस का समाधान हो या ना हो, ठीक है। आपको ग्राउंड लेवल तक अपने जो स्टैंड है, इवन खुद के लिए आप स्टैंड लेना सीखो। ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करना नेक्स्ट 7 डेज में ऐसा हो सकता है कि कोई आपके लिए स्टैंड ना ले, लेकिन आप अपने लिए स्टैंड लो, ठीक है। जस्ट स्टैंड फॉर योर सेल्फ, जस्ट डू इट फॉर योर सेल्फ। आपके लिए करो, खुद के लिए करो, और डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot.